एक नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितना नीचे गिर सकता है और एक वोट की असली कीमत क्या होती है। 2018 में रिलीज हुई तमिल फिल्म सरकार, 5 साल बाद भी यह फिल्म अब तक हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। और आज इस वीडियो में मैं सरकार फिल्म की पूरी स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। भाई ने बोला करने का तो करने का। फिल्म शुरू होती है सुंदर रामास्वामी के इंडिया आने की न्यूज के साथ। सुंदर जियो नाम की एक टेक कंपनी का सीईओ है। उसके इंडिया आने की न्यूज से ही पूरे इंडिया के कॉरपोरेट सेक्टर में तहलका मच जाता है, क्योंकि सुंदर जहां भी जाता था वहां बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद करवा देता था। शॉर्ट में कॉरपोरेट वर्ल्ड में सब लोग उसे कॉरपोरेट मॉन्स्टर्स मानते हैं। फाइनली सुंदर अमेरिका से इंडिया आ जाता है और उसके साथ साथ उसकी पीए और बाउंसर्स भी होते हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया वाले पूछते हैं कि उसके इंडिया आने का असली मकसद क्या है और वो किस कंपनी को खरीदने आया है, जिसके बाद सुंदर उन्हें बताता है कि वो इंडिया में किसी भी कंपनी को खरीदने नहीं आया, बल्कि सिर्फ असेंबली इलेक्शन के लिए अपना वोट डालने आया है और शाम को वो अमेरिका वापस लौट जाएगा। एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट अपने पोलिंग बूथ पर जाता है। मीडिया भी उसके पीछे पीछे बूथ पर पहुंच जाती है। बूथ पर उसकी मुलाकात होती है नीला से। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। नीला की बहन और सुंदर के भाई की 5 साल पहले शादी हुई थी और अब डिवोर्स भी हो चुका था। नीला के पिता भी इलेक्शन कैंडिडेट होते हैं। नीला उसे अपने पिता के इलेक्शन सिंबल के बारे में बताती है, लेकिन सुंदर जब अपना वोट डालने के लिए अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने पहले ही सुंदर के नाम पर फर्जी वोट डाल दिया है। सुंदर एक एनआरआई है और अपना वोट डालने के लिए उसे वोटर आईडी के साथ साथ ओरिजिनल पासपोर्ट भी दिखाना पड़ता है। इन सब के बावजूद भी किसी ने उसके नाम पर फर्जी वोट डाल दिया था। यह बात सुंदर को परेशान करने लगती है। मीडिया में भी यह खबर तेजी से फैल जाती है। सुंदर इंडियन एम्बेसी और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सबको कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहता था, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता और आखिरकार पोलिंग बूथ का टाइम खत्म हो जाता है और पोलिंग ऑफिसर सारे बैलेट बॉक्स को लेकर चले जाते हैं, लेकिन सुंदर को अपना वोट डालने के लिए नहीं मिलता। अब सुंदर तय कर लेता है कि वो अपना वोट डालकर ही रहेगा। वो कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए जेठमलानी नाम के एक वकील को हायर करता है और नीला के साथ अपने घर आ जाता है। घर में उसकी माँ, बहन, भाई और उसके बच्चे सब लोग होते हैं। थोड़े से फैमिली मोमेंट के बाद सुंदर रात भर इंडियन इलेक्शन लॉ की पढ़ाई करता है, जिससे कि वो अपने चोरी हुए वोट के खिलाफ लड़ सके। दूसरी तरफ उसी रात हम देखते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मासिलमणि पार्टी के चीफ मल्लारवन को एक फ्रीलांसर रिपोर्टर मुत्थु कुमार ने उनके खिलाफ कई सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए थे, जिसमें मासिलमणि के अरबों रुपयों से भरे 2 कंटेनर की भी जानकारी शामिल थी। मासिलमणि के लोगों ने मुत्थु कुमार के साथ साथ उसके जमा किए गए प्रूफ्स भी इकट्ठा कर लिए थे और मासिलमणि उसे बैग के अंदर भर कर पीट कर उसकी हत्या कर देता है। अगले दिन कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस के सामने सुंदर अपना पक्ष रखता है। इलेक्शन कमिश्नर ने अपने 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया था। वो सुंदर से कहता है कि सिर्फ एक ही वोट की बात है, अगर तुम्हें एक वोट डालने भी दिया जाए तो उससे कोई बदलाव तो नहीं होगा। जिससे सुंदर उसे हिस्ट्री के कई सारे इंसिडेंट बताता है जहां एक वोट की वजह से क्रांतिकारी फैसले हुए हैं। वो बताता है कि इलेक्शन लॉ के सेक्शन 49P के मुताबिक अगर इलेक्शन में किसी का वोट चोरी हो जाता है तो बैलेट पेपर से उसे फिर से इलेक्शन में अपना वोट डालने का अधिकार मिलता है। और जज भी फैसला सुनाते हैं कि आने वाले सैटरडे को उसी पोलिंग बूथ पर सुंदर को अपना वोट डालने दिया जाएगा और यह सब मीडिया के सामने होगा, जिससे कि लोगों को भी सेक्शन 49P के बारे में पता चल सके और तब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स को अनाउंस नहीं किया जाएगा। कोर्ट से निकलकर सुंदर इन्फोवेयर कंपनी के चेयरमैन के घर जाता है। उसे लंच पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया था। इस पार्टी में मल्लारवन भी मौजूद था। दोनों के बीच थोड़ी सी बहस के बाद मल्लारवन उसे चैलेंज करता है कि इस सैटरडे तुम अपना वोट डाल कर दिखाना, मैं तुम्हें अपना वोट नहीं डालने दूंगा, कोशिश करूंगा कि पहले से ही तुम्हारा वोट कोई और डाल दे। मल्लारवन की पार्टी पूरे तमिलनाडु के सभी 234 सीट पर लीड कर रही थी, इसलिए पार्टी का कार्यकर्ता जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सुंदर के रियल प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शाम को मासिलमणि के घर पर पार्टी चल रही थी, तभी उसे कनाडा से उसकी बेटी कोमल का कॉल आता है, जो मल्लारवन को बताती है कि वो लोग सुंदर को कुछ ना करे और चुपचाप उसे अपना वोट डालकर वापस जाने दे। उस
उसके रास्ते में आना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट मॉन्स्टर है। जिस भी देश में जाता है वहाँ की कंपनी इसको बर्बाद कर देता है। इधर सुंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने केस में कोर्ट के फैसले के बारे में बताता है और कहता है कि इसी तरह अगर किसी और का भी वोट चोरी हुआ हो तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट मेरी तरह उसे भी अपना वोट डालने का अधिकार देगी। बेसिकली वो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहता था जो जानते हैं कि उनका वोट किसी और ने डाला है लेकिन वो आवाज नहीं उठाते थे। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और बहुत सारे लोग सामने आते हैं जिनका वोट चोरी हुआ था और वो अपना वोट डालना चाहते थे। लॉ कॉलेज के स्टूडेंट भी फ्री में ऐसे लोगों के केस फाइल करने में उनकी हेल्प करते हैं और सैटरडे से पहले 3,60,000 लोग सामने आते हैं जिनके वोट चोरी हुए थे। काम बढ़ता हुआ देखकर सुंदर अपने बाउंसर्स और पीए सबको वापस अमेरिका भेज देता है और खुद इंडिया में रुक जाता है। दूसरी तरफ मामले को हाथ से फिसलता देख मल्लारवन कुछ गुंडों को हायर करता है। अगले दिन सुंदर नीला और बच्चों के साथ कहीं जा रहा था, तभी मल्लारवन के लोग सुंदर पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर इस फिल्म की पहली फाइट सीन दिखाई जाती है जो लगभग 5 मिनट तक चलती है। फाइट खत्म होने के बाद नीला को उसके दोस्तों का कॉल आता है। वो लोग उस आदमी के बारे में पता लगा लेते हैं जिसने सुंदर की जगह पर उसका फेक वोट डाला था। उसका नाम था कौशिक, जो सुंदर को बताता है कि एक फेक वोट डालने के लिए उसे 6,000 रुपए मिलते हैं। अगले दिन 10 बजे कोर्ट में फेक वोट केस की सुनवाई थी। मासिल मनी की बेटी उन्हें फोन पर अपना प्लान बताती है कि कल सुबह 8 बजे ही वो सीएम पद की शपथ ले ले और होम मिनिस्टर से कहकर 1 हफ्ते के लिए हाई कोर्ट की बिल्डिंग की मरम्मत का ऑर्डर पास करवा दे और 1 हफ्ते में सभी 30,60,000 लोगों को डराकर केस को विड्रॉ करवा दे। लेकिन रात में ही सुंदर ने भी अपनी चाल चलते हुए केस को 10 बजे से पहले 8 बजे ही सुनवाई के लिए शेड्यूल करवा लिया था और अब सिचुएशन ऐसी थी कि एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और दूसरी तरफ मासिल मनी सीएम पद की शपथ लेने वाला होता है। लेकिन तभी गवर्नर को कोर्ट से कॉल आता है और पता चलता है कि कोर्ट ने सुंदर और बाकी वोटर्स का पक्ष सुनने के बाद इलेक्शन को अवैधानिक घोषित करते हुए 15 दिन बाद री इलेक्शन करवाने का ऑर्डर दिया है। कोर्ट के ऑर्डर का विरोध करते हुए मासिल मनी की पार्टी वर्कर्स पूरे स्टेट में दंगा करना शुरू कर देते हैं। शहर की सड़कें सुनसान हो जाती हैं और पार्टी के गुंडे पूरे शहर में सुंदर को ढूंढ रहे होते हैं। मासिल मनी और मल्लारवन का प्लान था कि दंगे के बहाने वो सुंदर को मार देंगे, लेकिन तभी सुंदर मल्लारवन की पार्टी ऑफिस पहुंच जाता है और यहाँ हमें फिल्म की दूसरी और सबसे जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है, जिसके बाद सुंदर उन सबको बताता है कि अब तक वो सिर्फ फेक वोट के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब वो उसी असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ेगा जिससे पिछली 3 बार मासिल मनी जीतकर सीएम बना है। और अगले दिन सुंदर जोनल ऑफिस में अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जाता है और यहाँ बहुत ही फनी सीन देखने को मिलता है। जोनल ऑफिसर एक एक करके उसके सारे प्रूफ लेता है और यह सीन बहुत ही फनी है। एंड में सुंदर उससे कहता है कि मेरे जाने के बाद फॉर्म में स्पेलिंग मिस्टेक करके अगर फॉर्म कैंसिल करना चाहा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उसे बर्बाद कर देगा। शाम को सुंदर एक पब्लिक मीटिंग के लिए जाता है जहां सभी लोग सुंदर को भगाना चाहते थे, लेकिन सुंदर उन्हें बताता है कि वो एक मछुआरे का बेटा है। उसके पिताजी भी इलेक्शन के टाइम पर हुए एक दंगे में मारे गए थे। उनकी लाश को समंदर में फेंक दिया गया था क्योंकि उसकी फैमिली के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड अपनी स्पीच से वो सबको अपनी तरफ कर लेता है और उन लोगों से उसे पता चलता है कि तमिलनाडु के हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। वो सभी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिख लेता है और उन सबको अपने साथ लेकर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मासिल मनी के पास जाता है, जो खुद भी एक पब्लिक मीटिंग में होता है। वो मासिल मनी को पेपर देकर कहता है कि अगर वो वादा करे कि सीएम बनने के बाद वो सभी डिस्ट्रिक्ट की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा तो सुंदर इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लेगा, और अगर नहीं तो सभी 234 असेंबली सीट पर वो अपने कैंडिडेट खड़ा करेगा और जीतेगा। मासिल मनी उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह वो सब इलीगल काम है जिनसे पार्टी और हम सबको तगड़ा कमीशन मिलता है। सुंदर वहां से जाने लगता है, लेकिन गेट के बाहर आते ही पुलिस उन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है और सुंदर सहित उसके सभी सपोर्टर्स की जमकर कुटाई करती है। अब सुंदर और उसको सपोर्ट करने वाले सभी लोग भड़क जाते हैं। सुंदर उन सबको सभी असेंबली सीट पर एक बेहतरीन कैंडिडेट सर्च करने के लिए कहता
लगता है, जो बस अपनी समाज सेवा के लिए जाना जाता हो और उस पर कोई भी क्रिमिनल केस ना हो। और अब एक बहुत ही बड़ी भीड़ सुंदर का सपोर्ट करने लगती है और सोशल मीडिया पर भी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। पोल रिजल्ट में भी 52% लोग उसका साथ देने लगे थे। सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल हो रही थी और उसको सपोर्ट करने वाले लोग सभी 234 सीट पर अपने लिए एक अच्छे कैंडिडेट को ढूंढकर उसे इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। और एक दिन उसके ऑफिस में फ्रीलांसर रिपोर्टर मुत्थु कुमार का फ्रेंड रत्ना स्वामी आता है, जो उसे एक हार्ड डिस्क देता है जिसमें वो सारे प्रूफ्स थे जो मुत्थु कुमार ने मासिलमनी और उसकी पार्टी के खिलाफ इकट्ठा किए थे। प्रूफ्स और वीडियो देखने के बाद सुंदर अपने सपोर्टर्स से कहता है कि वो लोग इस प्रूफ को इलेक्शन के एक दिन पहले पब्लिक करेंगे। दूसरी तरफ मासिलमनी की बेटी कोमल भी इंडिया वापस आ जाती है। उसकी पार्टी में ही उसे क्वीन समझा जाता था। सारी सिचुएशन जानने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि सबसे पहले उसे पब्लिक सिंपैथी हासिल करनी होगी, जिसके बाद वो अपना पॉलिटिकल गेम शुरू कर देती है। सबसे पहले वो अपने पापा मासिलमनी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहती है। मासिलमनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि सुंदर अपनी कंपनी से 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा हुआ है और उन पर दबाव डालने के लिए वो उनकी पार्टी ऑफिस में आकर उन लोगों को धमका रहा था और उसके सामने उनके पार्टी वर्कर्स के साथ मारपीट भी की थी। उसके घोटालों के सबूत कल सुबह उसकी बेटी मीडिया के सामने पेश करेगी और रात में कोमल प्लान करके सीसीटीवी कैमरे के सामने अपनी कार का एक्सीडेंट करवा लेती है। और सीसीटीवी फुटेज में एक्सीडेंट के बाद एक आदमी उसकी कार से सूटकेस चुरा कर जाते हुए दिख जाता है और मीडिया में बताती है कि सुंदर ने ही उसका एक्सीडेंट करवा कर सारे सबूत चुरा लिए हैं। इसके साथ ही उसी रात वो अपने पिता को भी हैवी डोज की गोलियां देकर मार डालती है। बैक टू बैक इतने सारे इंसिडेंट के बाद पब्लिक सिंपैथी कोमल की तरफ बढ़ जाती है और मीडिया में सुंदर की पॉपुलैरिटी भी कम हो जाती है। कोमल के इस खतरनाक गेम की वजह से रिपोर्टर मुत्थु कुमार के सारे प्रूफ भी अब किसी काम के नहीं रह जाते, क्योंकि अब सुंदर एक मरे हुए आदमी पर इल्जाम नहीं लगा सकता था। पब्लिक में कोमल की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी। सुंदर भी इलेक्शन के दिन तक खामोश रहता है और इलेक्शन के दिन ही वो अपना गेम शुरू कर देता है। सबसे पहले वो मुत्थु कुमार के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करता है कि कोमल के एक्सीडेंट में जो सूटकेस चोरी हुआ था उसमें सुंदर के खिलाफ सबूत थे और आज सुबह जब मैं सबूत लेकर कोमल से मिला तो कोमल ने उस सबूत को पब्लिक करने से मना कर दिया, क्योंकि नियमों के मुताबिक इलेक्शन के दिन ही किसी के खिलाफ कोई खुलासा नहीं किया जा सकता है। और कुछ देर बाद 2 और ट्वीट्स करके सुंदर पुलिस को वो लोकेशन दे देता है जहां कंटेनर में मासिलमनी ने अपनी ब्लैक मनी छुपाई थी, लेकिन सुंदर उन पैसों को ट्वीट्स में अपना बताता है। जिसके बाद कोमल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लेती है कि आज सुबह जब वो मुत्थु कुमार से मिली थी तो उसने सबूतों को पब्लिक करने से मना कर दिया था और वो मुत्थु कुमार से भी अपील करती है कि वो आगे कोई और ट्वीट ना करे। जिसके बाद इस फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा होता है और ट्वीट में बताई गई लोकेशन में पुलिस को मुत्थु कुमार की लाश मिल जाती है और अपने ही बयान के बाद अब कोमल बुरी तरह से फंस चुकी थी। और सुंदर भी ट्विटर लाइव आकर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मासिलमनी की समाधि पर ही उनके मर्डर का खुलासा करने की बात कहता है। कोमल भी अपने पिता की समाधि पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी मां ने ही सुंदर को सब कुछ बता दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी मां ही मीडिया को सब कुछ बताने वाली है। कोमल सभी मीडिया वालों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से रोक देती है और अपने पिता की समाधि के पास ही अपनी मां और सुंदर को भी जान से मारने की कोशिश करती है। और यहाँ शुरू होती है क्लाइमैक्स की जबरदस्त फाइट सीन, जिसके एंड में सुंदर कोमल के सभी आदमियों को मारकर कोमल की मां को बचा लेता है। और फेसबुक लाइव पर कोमल की मां लोगों को बताती है कि मासिलमनी को किसी और ने नहीं, उसकी अपनी बेटी कोमल ने ही हैवी डोज की दवाई देकर मार डाला है। और फिर पूरे स्टेट में हड़कंप मच जाता है। सुंदर सभी से अपील करता है कि वो अपना वोट डालने के लिए बूथ पर जाएं और सभी पोलिंग बूथ पर वोटर्स की भीड़ लग जाती है। अगले दिन पुलिस कोमल को मासिलमनी के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद इलेक्शन के रिजल्ट सामने आते हैं और सुंदर के सपोर्ट से इलेक्शन में खड़े सभी कैंडिडेट्स बहुमत के साथ जीत जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि उसमें से स्टेट का अगला सीएम कौन बनेगा। जिसके बाद सुंदर लिस्ट में से अपना नाम वापस लेते हुए एक ईमानदार रिटायर्ड कलेक्टर को सीएम बनने के लिए चुनता है। जिसके बाद यह फिल्म एक वोट की कीमत बताते हुए खत्म हो जाती है।
उम्मीद है कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ऐसी ही और भी साउथ इंडियन मूवीज़ रिकमेंडेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।